नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं लेके आया हूँ डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। तो 5 बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा इंश्योरेंस है जो सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, अब क्लाइंट आपको बीमा देने पर मजबूर हो जाएगा। और 5 ऐसे कौन से बड़े अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भारत में 50% से भी ज़्यादा गाड़ियां बिना मोटर इंश्योरेंस के चल रही हैं, जो कि सरकार के रडार पर हैं। आईआरडीआई का कहना है कि इनको जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, अदरवाइज इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, गाड़ियां सीज हो जाएंगी, गाड़ियां उठा ली जाएंगी और गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन तक रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस पर बड़ी बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स ने बड़ी बड़ी खबरें छापना शुरू कर दिया है। तो अगर आप जनरल इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस नहीं करते तो ये एक बड़ा मार्केट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा वाहन बीमा इंश्योरेंस के मार्केट में घूम रहे हैं। मोटर इंश्योरेंस पर जितना ज़्यादा आप अपने क्लाइंट्स को जागरूक कर सकते हैं, उतना ज़्यादा तेज आप बिक्री कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी किया है। इसमें कोई भी स्किप इसको नहीं कर सकता, कोई भी क्लाइंट आपको पॉलिसी के लिए मना नहीं कर सकता। गाड़ी का चालान हो, गाड़ी जब्त हो या केस हो, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और लोगों को इसका डर होगा, लोग खुद इंश्योरेंस मांगने आएंगे। तो और आप जो मोटर इंश्योरेंस है उसको ज़रूर करना शुरू करें। इसकी अच्छी बात यह है कि सस्ता इंश्योरेंस यहाँ पर अफोर्डेबल मिल जाता है, तो लोग ज़्यादा नानुकुर नहीं करते हैं और एजेंट के लिए एज ए एडवाइज़र आपके लिए एक रेगुलर इनकम का साधन बन जाता है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसको आपने एलआईसी पॉलिसियाँ, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है या किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचा है, उसी को आप ये क्रॉस सेल करके उसकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। अथॉरिटीज़ आपके साथ में, आईआरडीआई का सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकायदा आप लोगों को मैंडेटरी है करके पॉलिसी बेच सकते हैं। तो ये थी एक सबसे बड़ी खबर जो मोटर इंश्योरेंस को लेके थी। दूसरी आ रही है दोस्तों, इंडियाज 21st एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर में, जो कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर दिग्गज विश्व भर से एकत्रित हो रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर का जो मार्केट है वो हर आदमी औसतन साल में $84 हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च करने वाला है। पूरे वर्ल्ड का अगर मैं देखूं, 2030 तक पूरा एशिया का हेल्थ इंश्योरेंस बाजार भारत बनने वाला है। लगभग 450 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और लोगों का यहाँ पर ये इंडस्ट्री होने वाली है। एशिया के बड़े लीडर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है एशिया हेल्थ 360 और इसकी थीम है इंश्योरेंस अब सिर्फ पैसे देने वाला नहीं, बल्कि हेल्थ सिस्टम का सबसे ज़रूरी हिस्सा बताया जा रहा है। तो ऐसा कहना है कि भारत में इसका क्या रोल रहेगा, तो भारत के एडवाइजर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भारत आने वाला समय में एशिया का ग्लोबल मार्केट बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस का बाजार भारत होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर एफडीआई को 100% कर दिया गया है। बीमारियां इंडिया में तेजी से बढ़ रही हैं, ये आप जानते होंगे, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि इस टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस लोग प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा संभावनाएं देखी जा सकती हैं। विदेशी कंपनियां और निवेशक अपना मोटा पैसा और अपनी स्ट्रैटेजीज लेकर के भारत में प्रवेश कर रही हैं, भारत में पैसा लगाने के लिए आ रही है। सरकार खुद हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा दे रही है, जैसे आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ और इंश्योरेंस फॉर ऑल जैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जो एजेंट आज हेल्थ इंश्योरेंस में पकड़ मजबूत बना लेगा, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। तीसरी खबर है माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है और वो चेंज है आपके इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर के। असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर यूज़ किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी लोग आईटीआर फाइलिंग करते हैं या अपने क्लाइंट्स का करवाते हैं, तो उनके लिए, टैक्स पेयर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा कन्फ्यूजन था जो मार्केट में चल रहा था, वो दूर कर दिया है। FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, AY मतलब असेसमेंट ईयर। तो ये दो चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग सी लगती थी। पहले क्या होता था, सरकार ने जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको डिसॉल्व करते हुए नया इनकम टैक्स 2025 बना दिया है, जिसके तहत ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे टर्म्स खत्म कर दिए जाएंगे और इनकी जगह सिर्फ एक टर्म यूज किया जाएगा जो है टैक्स ईयर। जिस साल कमाई होती थी उस साल फाइनेंशियल ईयर बोला जाता था और अगले साल जब टैक्स भरा जाता था तो कहते थे कि वो था हमारा असेसमेंट ईयर।
लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। टैक्स ईयर 26-27 अगर हम कह रहे हैं तो इनकम कमाई 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक। अब इनकम का जो ITR फाइलिंग का प्रोफाइल होगा वो अप्रैल 2027 से जुलाई 2027 के बीच में भरा जाएगा। पहले जो होता था वो इनकम तो 2026-27 में की, लेकिन टैक्स फाइलिंग होती थी 27-28 के फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अब क्या होगा, इनकम आपने कमाई 2026-27 के बीच में, फाइलिंग भी उसी साल में आपको करनी पड़ेगी। दैट इज अ टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर में ये हमने बताया। चौथी खबर है बजट 2026 को लेकर के। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बजट कब आने वाला है। तो बजट आने वाला है 1 फरवरी 2026 को, और ये देश का फुल फ्लेज बजट होता है। अच्छा, बजट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरिम बजट, एक होता है फुल बजट। अब आप कहेंगे इंटरिम बजट क्या होता है और फुल बजट क्या होता है, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखो, एक ना बजट आने से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो बिल्कुल ठीक एक दिन पहले, बजट आने के एक दिन पहले उसको निकाला जाता है। और अब फरवरी 1 तारीख को बजट आने वाला है, और उससे बिल्कुल एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, GDP के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है, बताया जाता है। और 2026 का जो बजट है वो फुल फ्लेज बजट आने वाला है 1 फरवरी 2026 को। अब आप कहेंगे कि यार इंटरिम बजट और फुल बजट में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरिम बजट जो होता है ना दोस्तों, वो होता है उस टाइम पर वो बजट लिया जाता है, लॉन्च किया जाता है, जहां पर सरकार एक आध साल के लिए सत्ता में आई हुई होती है, या चुनाव का दौर चल रहा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद में सरकार बदल जाए और अपना फुल बजट लेके आए। तो ये जो इंटरिम बजट है ये अस्थायी बजट होता है। इस टाइम पर कोई बड़ी योजनाएं या परियोजनाएं लॉन्च नहीं की जाती हैं, बस देश का खर्चा चलता रहे इस तरीके से एक छोटी सी योजना बनाई जाती है, जिसको इंटरिम बजट कहते हैं। लेकिन अगर फुल बजट की बात करें तो ये फुल बजट होता है जो साल में एक बार लॉन्च होता है, और गवर्नमेंट इसको फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च करती है। बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं, स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, इसको हम फुल बजट कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेबी ने कुछ नियम्स बदले हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आप क्लाइंट का इन्वेस्ट करवाते हैं तो वहां पर कुछ अपडेट्स बदले हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है, और ये सारे के सारे नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। क्या अपडेट किया है? म्यूचुअल फंड के जो नियम बदले हैं वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो को लेकर के। 1 अगस्त 2026 से ये लागू होंगे, सॉरी 1 अप्रैल से नहीं होंगे। इसमें जो बेनिफिट होगा वह ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स लोगों के, निवेशकों का पैसा सेफ रहेगा, और यहाँ पर खर्चों पर कंट्रोल भी रहेगा। टैक्स जो बचता है, जो कटता है STT करके, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऐसे करके लेते हैं अभी। स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे पैसा कटता है, ब्रोकरेज के नाम पे कटता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बहुत सारे दुनिया भर की चीज़ों के नाम पे पैसा कटता है। लेकिन अब सिर्फ एक टैक्स लिया जाएगा, TAR को कट कर दिया गया है। तो उसमें जो है ये जो नया वाला सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिस पर सिर्फ एक टैक्स लगाया जाएगा और उसमें ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी जाएंगी। और एग्जैक्टली सरकार को, मतलब लोगों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगाया, स्टैम्प ड्यूटी कितना लगाया, ब्रोकरेज, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ताकि आपके एडवाइज़र को पता चल जाए। दुनिया भर में, अब दूसरी खबर सुनिए, दुनिया भर में किस देश पर कितना कर्जा है। एक दुनिया का सबसे बड़ा एक बैंक होता है जिसको हम मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोला जाता है, IMF करके भी ये फेमस है। तो यहाँ पर IMF की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल में, और इस पे भारत का नाम नहीं है। ये अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में जिन देशों पर ज़्यादा कर्जा है उनकी टॉप 10 लिस्ट है। जापान पर अपने GDP का 236% सॉरी टैक्स, सॉरी जो कर्जा है वो है। सूडान, सिंगापुर, ग्रीस, बहरीन, इटली, मालदीव, अमेरिका को भी बहुत कर्जा है। अमेरिका भी IMF से पैसा लेता है। उसकी GDP का 125% के आसपास में अमेरिका के ऊपर भी लोन है। और ये टॉप 10 कंट्रीज़ में सेनेगल और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ भी शामिल हैं। लेकिन भारत के ऊपर अगर आप सवाल करते हैं तो भारत का GDP का लगभग 80 से 85% भारत को भी IMF का कर्जा है, और वो भारत इस टाइम पर उस पर अच्छा काम करते हुए इस लोन को कम करता हुआ जा रहा है। तो टॉप 10 लिस्ट से तो बाहर
है इस टाइम पे, और टॉप 10 लिस्ट में ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में आधार कार्ड को लेकर के बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब व्हाट्सएप पर भी आप अपना क्लाइंट का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। अभी तक आपको लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था और आधार कार्ड के लिए करेक्शन करवाना पड़ता था या डाउनलोड करवाना पड़ता था, जो भी था। ये 7 स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आइडिया फॉलो करके आप अपने फ़ोन पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। एक नंबर है 9013151515। इस नंबर को आपको सेव करना है और फिर व्हाट्सएप खोल करके इस नंबर पर आपने लिखना है हाय या नमस्ते। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू दिखाई देगा। डिजी लॉकर सर्विस आपको चुनना है और अपना डिजी लॉकर का अकाउंट कंफर्म करने के बाद 12 अंकों का अपना आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। जैसे ही आपका नंबर डालेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालोगे, उसके बाद आधार ऑप्शन चुनने का ऑप्शन मिलेगा। आधार ऑप्शन चुनोगे और आपका आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आपको अलग से किसी वेबसाइट में जाकर के लॉगिन करके ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही स्ट्रीमलाइन चीज़ कर दी गई है ताकि लोगों को जहाँ पर भी अपना आधार कार्ड चाहिए व्हाट्सएप से ही तुरंत डिजी लॉकर के माध्यम से इसको एक्सेस कर पाएँ। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अगर आपको आज का DNA पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो आपको अपडेट पता नहीं था और पता चल गया तो इसको आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज करिए, इससे आप फ़ायदा उठाइए। अगर आप वेलकम किट ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सर्विस लिस्ट मिलेगी, LIC के कॉम्बिनेशन पोस्टर मिलेंगे, और यहाँ पर सर्विस लिस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, पोस्टर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन PDF फाइल मिल जाएगी, पॉलिसी बेचने से पहले 7 तरीके से कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं उसके फॉर्म्स मिल जाएंगे, पॉलिसी बेचने के बाद कैसे आप क्लाइंट के साथ में सामंजस्य बैठाते हुए रिपीट बिजनेस लेके आएंगे, 6 तरीके के फॉर्म आपको मिलते हैं। इसका फिजिकल कॉस्ट है 3500 रुपये, डिजिटल कॉस्ट है 1500 रुपीज़। तो आप ये पेमेंट करके इस QR कोड पे अपना रिसिप्ट हमें भेजें या सिंपल सा व्हाट्सएप कर दें वेलकम किट 2026, तो हमारी टीम से आपको कांटेक्ट आ जाएगा। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हर रोज़ सुबह 5 बजे से 6 बजे हम लाइव आपके बीच में आते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें आपको बताते हैं। मैं ऐसे ही डेली आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशनल वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।